तो अभी जो जनसभा में हमने देखा, शिवराज जी ने अपने स्थानीय प्रत्याशी के लिए लोगों से ही अपील कर दी कि चुनाव लड़वाने के लिए पैसा दीजिए, और वो 5-5, 10-10 रुपए महिलाएं दे रही थी। ये पहले से आपने सोचा हुआ था या वहीं पे आपके जहन में आ गया? हमारा कैंडिडेट यहाँ सामान्य किसान है और शरीफ है, गरीब है, और कांग्रेस का बाहुबली भी है, और बड़ा ठेकेदार है दारू और पता नहीं काय गाय का, उसका आतंक भी है। तो हमने कहा जनता को खुद चुनाव लड़ाना चाहिए और उसके लिए पैसे देना चाहिए। अपील की तो लोगों ने झोली भर दी। जो मामा की छवि है, ये आपने कैसे बनाई है शिवराज जी? जिसको देखो वो मामा मामा, आपके विरोधी भी मामा मामा करते रहते हैं। मैं जनता को अपना परिवार मानता हूँ, और ये मेरी बहनें जो बेहिचक मुझसे आके मिलती, आज समय नहीं था, सर पे हाथ रखती है, उनके बेटा बेटी मेरे भांजे भांजी है। ये दिल का रिश्ता है। लाडली लक्ष्मी बेटी को मनाई तो बेटियों ने बनाई 2005-06 में, तो उनने मामा कहना शुरू किया। बाद में धीरे धीरे बच्चों के लिए योजना बनाते चले गए, तो मामा कहते गए लोग। अब आज तो बड़े भी मामा ही कहते हैं। अब कमलनाथ जी देखिए आरोप लगाते हैं कि आप वोट खरीदने की कोशिश करते हैं जब आप ये लाडली बहना और ये सब देते हैं। ये जनता की जिंदगी बदलना क्या वोट खरीदना है? ये सोने की चम्मच लेके पैदा हुए कमलनाथ गरीबों के दर्द को नहीं समझ सकते, उनकी कठिनाइयों को नहीं जान सकते। गरीब बहन को जब 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशान होती थी। उनके इस कष्ट को हमने दूर किया है। आपका आरोप क्या ये है कि कमलनाथ जमीन से कटे हुए नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए फिट नहीं है? नहीं, मैं कभी कोई बहुत व्यक्तिगत बात किसी पे करता नहीं हूँ, लेकिन उनने जिस तरह की बात करना शुरू किया वो दुखद है। उनका मध्य प्रदेश से क्या लेना देना? मध्य प्रदेश की माटी को नहीं जानते, यहाँ की जनता को नहीं जानते, यहाँ की समस्याओं को नहीं जानते, जनता के बीच कभी निकलते नहीं हैं, यहाँ की माटी की खुशबू नहीं जानते वो। एक सवाल और बस, क्योंकि कमलनाथ की बात चल रही है। कमलनाथ जी कह रहे हैं राम मंदिर का श्रेय आप क्यों लेते हैं, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है, सरकारी पैसे से बन रहा है। आप लोगों ने क्या अपनी पत्नियों के गहने बेच के बनवाया है क्या, जो आप क्रेडिट ले रहे हैं इसका? एक बात तो यह है कि राम मंदिर हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, आस्था का विषय है। अयोध्या में राम मंदिर बने, इसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं खुद कई दिनों तक जौनपुर जेल में बंद रहा हूँ जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था। हमारे कई साथी मारे गए, कितने जुल्म ढाए। ये कांग्रेस के लोग तब कहते थे राम काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब अगर मंदिर बन रहा है, हम तो श्रेय की बात नहीं कर रहे, हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं। इनको जलन क्यों हो रही है? यही तो कहते थे राम लला हम आएंगे, हम कहते थे मंदिर में ही बनाएंगे, तो ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दी, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अब जब ये कर रहे हैं तो तकलीफ क्यों हो रही है?